हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जैसे आप जानते हैं कि हमने अपना एक नया फॉर्मेट स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम अपने क्लाइंट्स के जो केस हिस्ट्रीज़ हैं या उनके सवाल जो हैं वो उनको पेश करते हैं आपके सामने और उनके सॉल्यूशंस भी कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन मुझसे मेरे अक्सर व्यूअर्स जो हैं मुझसे पूछते हैं या फिर मेरे क्लाइंट्स आके कर रहे होते हैं वो ये है कि उनकी वाइफ्स जो हैं वो दे डोंट वांट टू हैव सेक्स, यानी वो सेक्स के लिए कभी उनको इजाज़त ही नहीं देती, ना ही वो करना चाहती हैं। और इसकी वजह से अक्सर लोग जो हैं वो तन्हाई का शिकार हो जाते हैं और फिर तन्हाई का शिकार होने की वजह से उनका ताल्लुक भी कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। बेशक उनके बच्चे भी हों मगर वो जो इंटीमेसी और वो जो कुर्बत का एक ताल्लुक होता है वो उसको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाते और ना ही वो उनके अंदर बन पाता है। मेरे एक क्लाइंट ने इसी तरह से मुझसे ये बात की कि 8 साल से यानी वो दोनों अलग रह रहे हैं और उसकी मेनली रीज़न जो थी वो यही थी कि वाइफ़ जो है वो कभी भी इस चीज़ के लिए ना तो राज़ी होती थी और ना ही वो अलाउ करती थी। कभी कभार एक्सीडेंटली अगर चीज़ें हो जाती तो हो जाती, अदरवाइज़ यूजुअली दूसरी साइड से जो है वो ना ही सुनना पड़ता था, जो कि बड़ा ह्यूमिलेटिंग था, बहुत तकलीफ़देह था मेरे क्लाइंट के लिए। अब जब वो दोबारा से रिकनसाइल करना चाहते हैं, दोबारा से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं तो ही एस्क्ड मी कि किस तरह से चीज़ों को जो है वो किया जा सकता है। व्यूअर्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे इस कल्चर में, हमारे इस रीजन में जहाँ हम रह रहे हैं, यहाँ पे फीमेल्स के लिए सेक्सुअलिटी जो है या सेक्स जो है एक ऐसा लफ्ज़ है जो हम समझते हैं कि अगर कोई औरत सेक्स के बारे में बात कर रही होगी तो पता नहीं वो क्या कर रही है, वो गुनाह का काम कर रही है, बुरी बात कर रही है, हम उसको ह्यूमिलेट करते हैं, यानी शर्मिंदा करते हैं सबसे पहले। और यही वो ह्यूमिलेशन है जो कि बाद में फ़ीमेल्स के जो मैरिटल रिलेशनशिप्स होते हैं कि हम उनको बात ही नहीं करने देते, हम उनको सीखने नहीं देते या हम उनको इनकरेज नहीं करते कि वो भी इस बारे में बात कर सकते हैं, जिसकी वजह से बाद के जो उनकी शादी का ताल्लुक होता है वो बहुत बुरी तरह इफेक्ट होता है। ये तो अभी मैंने सिर्फ आपसे एक जो हिस्ट्री है वो शेयर की है, ये एक स्टोरी शेयर की है। ऑनेस्टली टेलिंग यू द ट्रूथ, मैं हर रोज़ इस तरह के बहुत सारे केसेस जो मैं देखती हूँ जिसमें ये रिपोर्ट बहुत कॉमन है कि वाइफ्स जो हैं वो सेक्स को ना तो एंजॉय करती हैं, ना ही वो इजाज़त देती हैं, ना वो खुद से इनिशिएट करती हैं। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, जिसकी मेन वजह ये है कि फ़ीमेल्स के लिए हमारे इस कॉन्टिनेंट में सेक्स जो है वो एक पॉजिटिव चीज़ नहीं है, ना ही ये कोई ऐसी चीज़ है जो उनको फीमेल्स को लगता हो कि ये उनके लिए, उनको लगता है कि ये सिर्फ आदमियों के लिए है एंड फीमेल्स आर देयर टू फुलफिल देयर डिज़ायर्स, यानी वो सिर्फ उनकी चीज़ों को वहाँ पूरा करने के लिए हैं। दूसरी एक जो बात बहुत कॉमनली देखी जाती है, जो फीमेल्स भी रिपोर्ट करती हैं और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, जैसे मैंने कहा कि जी फीमेल्स को लगता है कि सेक्स सिर्फ आदमियों के लिए, उनके लिए नहीं है, उनकी बॉडी को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। एट द सेम टाइम एक दूसरी चीज़ जो हमें देखने में आती है कि मर्द जो है दिन के वक्त बहुत ज़्यादा बुरी बातें कर रहे होते हैं, नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं या उस तरह से अफेक्शन नहीं शो कर रहे होते, बहुत बिजी होते हैं और एकदम से जब बेड टाइम आता है तो फिर वो लव एंड केयर जो है वो शुरू हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा कंप्लेन औरतों का होता है और ये एक बहुत बड़ी वजह होती है कि औरतें उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो पाती। इसी तरह से फ़ीमेल्स जो हैं वो ये समझती हैं कि क्योंकि फ़ीमेल्स को बहुत सेंसुअल चीज़ें जो हैं वो पसंद होती हैं, उनको बहुत एनवायरनमेंट बहुत मैटर कर रहा होता है, मगर हमारे यहाँ पे एनवायरनमेंट के ऊपर और फोर प्ले के ऊपर, ख़ास तौर पे औरत की तैयारी के ऊपर जो है वो फोकस नहीं किया जाता और जिसकी वजह से औरतें ना तैयार हो पाती हैं, ना ही वो सेक्स को उस तरह से एंजॉय कर पाती हैं और सेक्स उनके लिए एक ऐसी चीज़ बन जाता है जो सिर्फ मर्दों के लिए है और उन्हीं के लिए उनको करना पड़ता है। एक जो और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो फीमेल्स जो है एक्सपीरियंस करती हैं और जिसकी वजह से वो अक्सर इस एक्टिविटी में जाने से इनकार करती हैं, वो ये है कि जब यानी मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे फोर प्ले उनके साथ नहीं किया जाता, उनको तैयार नहीं किया जाता और फिर उनकी वांट्स और उनकी डिज़ायर्स और उनके प्लेजर को नहीं फोकस किया जाता, यानी वो चीज़ें नहीं फोकस की जाती जो कि उनको चाहिए होती हैं या उनके उस चीज़ को पूरा होने को जो है टाइम नहीं दिया जाता, यानी ऑर्गेज़म का टाइम उनको नहीं दिया जाता। यानी जिस तरह से कि फीमेल्स के लिए उनके फोर प्ले को जो है वो इग्नोर कर दिया जाता है, इसी तरह से उनके ऑर्गेज़म को भी जो है वो इग्नोर कर दिया जाता है। जब वो सेटिस्फाइड फील नहीं करती तो फिर उनको ये लगता है कि एक्टिविटी उनके लिए है ही नहीं, यानी वो इससे ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। बिकॉज जब ऑर्गेज़म नहीं हो पाता तो फीमेल्स का मूड बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा फिजिकली अपने आप को टेंशन में फील कर रही होती है और एक प्रोसेस जो शुरू होता है उसको क्लोजर तक नहीं लेके जाया जाता। सो यूजुअली जब उनका ऑर्गेज़म नहीं होता, उनको उस तरह से आप प्रिपेयर नहीं करते जिस तरह से उनको चाहिए होता है, जो उनकी वांट होती है उसको फोकस नहीं किया जाता, तो फिर उनका इंटरेस्ट जो है वो भी सेक्सुअल एक्टिविटी में, इंटीमेसी में जो है वो ख़त्म हो जाता है और उनके लिए ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। दूसरा, बच्चों में जब वो इन्वॉल्व हो जाती हैं बहुत ज़्यादा तो फिर उनके पास क्योंकि फटीग बहुत ज़्यादा होती है तो वो सेक्सुअल एक्टिविटी क्योंकि फीमेल्स को लगता है कि सिर्फ इसलिए होती है कि उन्होंने बच्चे पैदा करने और फैमिली बनानी है,
एंड दैट इज़ इट। जैसे ही बच्चे होते हैं ये चीज़ और जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। और अक्सर क्लाइंट्स भी इस चीज़ को कंप्लेन करते हैं कि जी बच्चों के बाद ये प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। ऑफकोर्स फिजिकल फटीग बहुत ज़्यादा है और फीमेल्स का जो पर्पज़ ऑफ मैरिज उनको बताया जाता है वो पूरा हो चुका होता है, इसलिए उनकी इसमें इंटरेस्ट जो है वो भी कम हो जाता है। ये वो कुछ वजूहत हैं जिनकी वजह से यूजुअली फीमेल्स जो हैं वो सेक्स को नो कहती हैं हमेशा अपने पार्टनर के लिए। सोल्यूशन इस चीज़ का क्या हो सकता है? सोल्यूशन ये है कि एक तो सबसे पहले एक तो बहुत ओपनली टॉक जो है अपनी फीमेल के साथ जो है करने की कोशिश करें और डिफरेंट टाइम के ऊपर उसकी तारीफ़ बहुत ज़्यादा करें, बिकॉज औरतों को तारीफ़ बहुत पसंद होती है। उनकी बॉडी की तारीफ़, उनकी मूव्स की तारीफ़, उनके बिहेवियर की तारीफ़, जो भी बेशक आप फेक कर रहे होते हैं मगर वो ज़रूर करें, बिकॉज ये वो चीज़ें हैं जो फीमेल्स को बहुत अच्छी लगती हैं और उनको आपके साथ इंटीमेट होने पे मजबूर करती हैं। और इसी तरह से समटाइम्स आपको बहुत स्ट्रेट टॉक करने की ज़रूरत होती है अपनी फीमेल्स के साथ कि जी ये आपकी ज़रूरत है और आप जो है आप ये चाहते हैं कि आप इसको जो है उनके साथ जो अपनी वाइफ के साथ जो इसको पूरा कर सकें। ये स्ट्रेट टॉक कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप उनकी वांट को बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। वांट का मतलब वो जो वो चाहती हैं, जब आप उनकी वांट के ऊपर जो है उनकी वो चीज़ें जो उनको प्लेजर देती हैं, उनको सेक्स की तरफ अट्रैक्ट करती हैं, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेहतर तौर पे जो है आप अपनी फीमेल्स को तैयार भी कर सकेंगे और उनको सेटिस्फाई भी कर सकेंगे। एंड यूजुअली क्योंकि फीमेल्स जो हैं जब एक तो फीमेल्स में सेक्सुअलिटी वैसे ही हमारे यहाँ पे कम है, फिर बच्चों के बाद और भी कम हो जाती है, तो जब आप उनको ये चीज़ें बताएंगे कि जी आप उनके साथ इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, आप उसके साथ इस चीज़ को बहुत कनेक्शन अपना बनाना चाहते हैं और ये सेक्सुअल एक्टिविटी जो है उसके लिए भी इक्वली उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ताकि उसकी फ़िज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ जो है वो ठीक रह सके, तो फिर यकीनी तौर पे आपकी फ़ीमेल्स जो हैं वो तैयार होती हैं। मगर कोशिश ये कीजिए कि उनको क्या पसंद है इस चीज़ के ऊपर फोकस करें, ताकि आपकी फीमेल्स जो हैं वो उनके लिए भी सेक्सुअल एक्टिविटी एक प्लेजरेबल एक्टिविटी हो सके, वो भी इंजॉय कर सकें और फिर वो ज़्यादातर उनका जवाब ना की बजाय आपके लिए जब उनको कहें और फिर ख़ुद भी वो इनिशिएट करें, वो हाँ में होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको हेल्प कर पाएगी अपने ताल्लुक़ अपने पार्टनर के साथ बेहतर करने में। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।